हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, उनमें कौन कौन से आपके पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं, ये आपको बताना है। तो पहले पॉलिनोमियल समझो। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच, जिसमें क्या हो कि द पावर ऑफ वेरिएबल, पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव एंड होल नंबर, अगर होल नंबर में है और पॉजिटिव है तो वो वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल होगा, वो सॉरी वेरिएबल एक्सप्रेशन वो आपका क्या होगा पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिया हमने, तो यहां में वहां में x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी 1, पॉजिटिव भी है दोनों डिग्री और दोनों ही डिग्री कैसी है होल नंबर है, सो इट इज ए पॉलिनोमियल। वही बात करें x स्क्वायर प्लस 3 रूट x, तो x के क्यूब 3 रूट x का क्या है x स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 1/2, ये मतलब है 1/2 कैसे होगा होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी बेस पे हमें करना है, ये सब कहते हैं वन वेरिएबल में। ठीक, तो अब हमें देखिए पहला क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। बाई स्क्वायर प्लस रूट 2, यस ये भी आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे बाई की डिग्री कितनी है 2, टू पॉजिटिव भी है और कंप्लीट नंबर यानी होल नंबर भी है, सो यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है आपका। 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, तो देखिए टी की पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, तो नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बाई प्लस 2/y, तो ये क्या हो सकता है बाई प्लस 2 की पावर 2 बाई की पावर -1 आ गई, तो वेरिएबल की पावर कैसी हो गई नेगेटिव, जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 15, तो इट इज यस इट इज पॉलिनोमियल तो है बट नॉट वन वेरिएबल, वन वेरिएबल नहीं है, तो वन वेरिएबल मान लेते हैं, तो ये वन वेरिएबल नहीं, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है आपका बट नॉट वन वेरिएबल, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोएफिशिएंट of x square in each of the following। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पार्ट दिया आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट दिया आपको पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और
इक्वल टू 1। x के मल्टीपल को देखना है, x के मल्टीपल में क्या है, जो x स्क्वायर के मल्टीपल में होगा वही उसका कोएफिशिएंट। x के लिए बात करेंगे तो x का मल्टीपल, x स्क्वायर की बात करेंगे तो x स्क्वायर का मल्टीपल। तो x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। ऐसे ही यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पाई बाई 2, यहाँ x स्क्वायर मल्टीपल क्या था पाई बाई 2, यहाँ क्या था माइनस 1। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है x स्क्वायर का। जब x का कोई टर्म नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 × x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा इस क्षेत्र में 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, थर्ड में दिया हुआ है आपका कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35। एक आपको एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल हो और डिग्री हो 35। बाइनोमियल मींस इसमें टू टर्म हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या बाइनोमियल, रिक्वायर्ड बाइनोमियल, कोई भी टर्म लेंगे आप, मान लो आपने ये 3x की पावर 35 तो डिग्री 35 थी और प्लस 9x ये हो गया आपका। ऐसे इसमें पूछा है कि मोनोमियल इसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल मींस होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, जिसमें केवल सिंगल टर्म होता है, मोनोमियल होता है। डिग्री उसकी 100 दे रहा है, हम कुछ भी ले रहे हैं 30x का और 100 ये हो गया। ये एग्जांपल हो गया थर्ड। फोर्थ में आपसे कहा हुआ है कि राइट डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है आपको। फर्स्ट पार्ट में दे रहा है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री मींस मैक्सिमम पावर वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो डिग्री होगी 3। सेकंड क्वेश्चन दे रहा आपको 4 - y², तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे 2 है। थर्ड आपको दे रहा है 5t - √7, तो डिग्री होगी इसकी 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है t की 1। फोर्थ पार्ट आपको दे रहा है 3, तो 3 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और मैंने आपको रिटर्न भी कराया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज 0। ऐसे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जाए कभी भी तो नॉट डिफाइंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको बताना है कि कौन-कौन से लीनियर है, कौन-कौन से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हैं और कौन-कौन से क्यूबिक हैं। तो लीनियर मींस क्या है कि ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो आपका क्यूबिक। तो 5 का फर्स्ट पार्ट दे रहा है आपको x² प्लस x, ठीक है। तो 2 पावर है इसकी, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगला आपका x - x³ क्योंकि डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड पार्ट आपका y + y² + 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फोर्थ पार्ट आपका 1 + x, क्योंकि डिग्री 1 है इसमें, जब डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट आपका 3t
क्योंकि डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। 6 पार्ट आपका आर स्क्वायर, डिग्री 2 है सो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपका। 7 पार्ट आपका दे रहा है 7x3, 7x3 सो चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि उसमें डिग्री 3 है। तो फिर समझ लें एक बार कि अगर जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर, डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी। आज के लिए